हेलो एवरीवन। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन के आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 की कविता मनुष्यता। मनुष्यता जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, जिनको हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं। उसमें सारी की सारी कविताओं में आप अपनी देशभक्ति का भाव आपको दिखाई देगा, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। अब मनुष्यता कविता आपके 10th स्टैंडर्ड में सिलेबस में ली गई है, जिसका अर्थ है ह्यूमैनिटी। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता मनुष्य होने का भाव है। अब ये जानना ज़रूरी है कि भगवान ने इतने सारे क्रिएचर्स जो इस दुनिया में बनाए हैं, उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान हम हैं। और हम सबसे अलग इसलिए हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचते। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मनुष्य कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही एक भाव है जो हमें दूसरे क्रिएचर से, पशुओं से अलग करता है। तो मनुष्यता जो है वो मनुष्य होने का एक भाव है। और कवि ने यह बताने का प्रयास इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं उन्हें समाज में इसकी कमी दिखाई दे रही है। और हर कवि या लेखक का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उससे हमें अवगत कराए, जिससे समाज को ये पता चले कि कहाँ पर हमें कार्य करना है, किस बारे में हमें सुधार करना है। तो उन्होंने अपनी तरह से प्रयास किया है। अब हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम किस तरह से मनुष्यता का भाव आज के समय में अपने समाज में दिखा पाएं। चलिए पहले कविता का पठन कर लेते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इस पद्यांश में हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं और हमें पता है कि हम मरणशील हैं, कि भाई वन डे वी शुड डाई, बिकॉज जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसे मरना है। ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं जिसे हम, कि हम मरेंगे ही। तो कवि कह रहे हैं कि विचार लो, सोच लो, समझ लो कि तुम मरणशील हो, और इसीलिए मृत्यु से मत डरो। क्योंकि जिस बात से हम अनभिज्ञ होते हैं, जिस बात का हमें ज्ञान नहीं होता है, वो हमें डराता है। अब हमें जब पहले से ही पता है कि भाई हमें मरना है, तो हम मृत्यु से क्यों डरे। तो कवि ये कह रहे हैं हम सबसे कि विचार लो कि तुम मरणशील हो और मृत्यु से मत डरो। लेकिन मरना तो सबको है, तो मरो कैसे, अपनी चॉइस से मरो कैसे। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि आपके मरने के उपरांत, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। और अगर हुई न यो सुमृत्यु तो, अगर इस प्रकार की सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, यहाँ पर कवि ने अच्छी मृत्यु उसे कहा है कि आपके मरने के बाद भी लोग आपके किए गए अच्छे कार्यों को याद करें। तो अगर इस प्रकार की अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे वृथा जिए, तो आपने बेकार में ही अपना जीवन जिया और बेकार में ही आप मर गए। अर्थात आपके जीने और मरने का कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं रहा। आगे कहते हैं कि मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। तो उस व्यक्ति की मृत्यु कभी नहीं होती जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को लोग हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कभी आगे ये कह रहे हैं कि मनुष्य को पशु से कौन सी चीज अलग करती है। वो यह चीज है कि पशु की प्रवृत्ति, पशु की आदत क्या होती है कि अपने ही पेट के बारे में सोचता है कि भाई मेरा पेट भर गया, आगे जो जाने। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता है। इसीलिए ये प्रवृत्ति उसे पशु से अलग करती है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ने सिर्फ उसे ही मनुष्य कहा है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, उसे ही मनुष्य कहा है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखान थी, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कवि आगे के पद्यों में हमें यह बताएंगे कि मनुष्यता का गुण क्या है, किस व्यक्ति में कौन सा गुण होगा जिसे हम मनुष्यता का गुण कह सकते हैं। तो कहते हैं उदार व्यक्ति। उदार मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो संकीर्ण सोच नहीं रहे, जो नैरो माइंडेड नहीं हो, जो बहुत ब्रॉड सोचता हो। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति जो उदार है, जिसके मन में सभी लोगों के लिए स्थान है, उसकी कथा सरस्वती स्वयं अपने मुख से बखान करती है। तो सरस्वती स्वयं यहाँ पर धरती पर नहीं आ रही, यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ये सब सरस्वती को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात इनकी कथा, इनकी कहानियाँ, इनके किए गए जितने भी अच्छे कार्य हैं, हम पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कवि कह रहे हैं उस उदार व्यक्ति की कथा स्वयं सरस्वती बखानती है, उसको उसकी तारीफ करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उस उदार व्यक्ति को धरती उसके लिए ग्रेटफुलनेस का भाव जो है वो प्रकट करती है, कृतार्थ भाव प्रकट करती है कि तुमने मेरी धरती पर जन्म लिया। आगे कहते हैं उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। उस उदार व्यक्ति की जिसने पूरे संसार के लिए कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उस उदार व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसका नेम, फेम जो है सजीव रूप में अलाइव है। अलाइव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग उसके बारे में बात करते हैं, वो लोगों की बातों में, यादों में जिंदा है। तो उसकी कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में गूंजती है। ओके। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उस उदार व्यक्ति की पूजा पूरी सृष्टि करती है। तो समस्त सृष्टि का अर्थ है पूरा संसार। तो यहाँ पर वो पूजा करने नहीं आ रहे, यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि समस्त संसार के लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो कहता है उस पर बिलीव करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। उसे उदार कहने का रीजन ये है कि वो उदार व्यक्ति पूरे संसार को एक परिवार मानता है, लोगों में अखंडता का भाव, यूनिटी का भाव भरता है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो भाव वो सारे संसार के लोगों के मन में भरता है। आजकल की मानसिकता इतनी हो गई है कि लोग जो है वो छोटी छोटी सी बातों में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर उदार व्यक्ति कवि ने उन्हें कहा है जो पूरे संसार को एक परिवार मानता है। और इसीलिए उन्होंने बार बार एक ही बात पर एम्फेसाइज किया है, बार बार एक ही बात पर जोर दिया है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम उसी व्यक्ति को मनुष्य कहेंगे जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना बलिदान दे दे। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्य में कवि हमें यह बता रहे हैं कि मनुष्यता का भाव दिखाना या मानव जाति के कल्याण के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, सैक्रिफाइस कर देना, भारत के लिए नई बात नहीं है। यह तो हमारी परंपरा रही है, और इसके लिए उन्होंने बहुत से पौराणिक चरित्रों का उदाहरण दिया है। तो सबसे पहला उदाहरण वो ये देते हैं कि रंतिदेव नाम के जो राजा रहते हैं, वो किसी परिस्थितिवश बहुत उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है और वो भूखे होते हैं। एक दिन उनके संयोगवश उनके हाथ में एक भोजन की थाली आती है, किंतु जब उनके दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आता है तो उस भिक्षुक को अपनी थाली भी दे देते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी न देकर के वो उस भिक्षुक के बारे में सोच रहे हैं। तो ये मनुष्यता का भाव दिखा रहे हैं। दूसरे उदाहरण में दधीचि ऋषि मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां भी दान में दे देते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि उनकी हड्डियों से ही बनाए गए वेपन से वो राक्षस का जो है वो संहार हो सकता है। तो दधीचि ने जीते जी अपनी हड्डियां जो है वो मानव जाति के कल्याण के लिए दान में दे दी। आगे इसी श्रृंखला में उशीनर नाम के जो राजा थे, उन्होंने न्याय की रक्षा के लिए अपना मांस भी दान कर दिया। दूसरे उदाहरण में हमने देखा कि दानवीर कर्ण ने अपने शरीर का चर्म, अपने शरीर की अपनी जो स्किन है उससे ही जुड़ा हुआ था कवच और कुंडल, वो उन्होंने मांगने पर, दान में उनके दरवाजे पर कोई दान मांगने आया है तो उन्होंने कृष्ण को अपने शरीर का चर्म, अपने शरीर की जो चमड़ी है
वो दान में दे दी, और वो भी खुशी खुशी। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब ये सब करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या मरे। तो ये जो देह है, ये जो बॉडी है, वो अनित्य है, ये टेम्परेरी है, ये हम हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाली है। किंतु इस शरीर के अंदर एक जीव है, एक जो हमारी जो सोल है, जो प्राण है, वो कैसा है? अनादि। हमें उसका ना तो अंत पता है, ना तो उसका आरंभ पता है। तो हमारा शरीर तो टेम्परेरी है, बट वो जो अंदर आत्मा है वो शाश्वत है। तो हम इस देह के लिए क्यों डरे? क्योंकि तो हमारी है ही नहीं। इस भाव को भारत के लोग जानते हैं, और इसीलिए कवि आगे ये कहते हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, और उन्होंने सारे के सारे बलिदान इसी सोच के कारण किए। और हम उसी व्यक्ति को मनुष्य कह सकते हैं जो दूसरे मनुष्य के लिए कुछ भलाई का कार्य करे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनुत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि मनुष्यता में एक और गुण को जोड़ते हुए कहते हैं कि सहानुभूति, सिंपैथी, ये जो भाव है मनुष्यता का सबसे बड़ा धन है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन है सहानुभूति, क्योंकि सहानुभूति ही एक भाव है जो हमें एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ता है। हम किसी के दुख को, किसी की तकलीफ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, और वो भाव है सहानुभूति। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मनुष्यता में जो सबसे बड़ा, महाविभूति मतलब सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन क्या है? सहानुभूति। और जिस व्यक्ति में, जिस मनुष्य में यह सहानुभूति का गुण या भाव है, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। तो धरती जो है, ये संसार जो है, उसके वश में होता है, उसके कंट्रोल में होता है। अर्थात लोग उसको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसके अनुयायी बनते हैं। और कवि आगे बुद्ध का उदाहरण देते हैं, गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बुद्ध ने पूरे संसार के लोगों से इतनी सहानुभूति, प्रेम और दया का भाव दिखाया कि जो उनके विरोध में थे, जो उनके विरोधी थे, जो बुद्ध की जो पॉपुलैरिटी से डर रहे थे, वो विरुद्धवाद, जो उनका विरोध करने वाले लोग भी उनकी दया प्रवाह में कहीं टिक नहीं पाए, वो आगे बहकर निकल गए। और विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और जो पूरा समाज है वो बुद्ध के सामने झुक गया, उनकी दया के सामने, सहानुभूति के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। आहा वही उदार है। तो कवि यहाँ पर बहुत खुशी का भाव दिखाते हुए कह रहे हैं कि हम उसी व्यक्ति को उदार कह सकते हैं, वही उदार है परोपकार जो करे, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, जो परोपकार का कार्य करे, हम उसी व्यक्ति को उदार व्यक्ति कह सकते हैं। और मनुष्यता का भाव रखने वाले मनुष्य को ही हम मनुष्य कहेंगे। अर्थात वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम उसी व्यक्ति को मनुष्य कहेंगे जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमने मनुष्यता का पहला भाग देखा। दूसरा भाग हम मंथन के अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।